वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 6 के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अंतर्गत उस समुद्रबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। ये क्वेश्चन आपका है, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। एक इलिप्स के अंदर एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समुद्रबाहु त्रिभुज है और उसका एरिया मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। ये टेस्ट है। तो आप देखिए, मैं एक इलिप्स बनाता हूं। देखिए इलिप्स है, ये मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर एक्सिस हो गई। इलिप्स आपने क्लास 11 में खूब डिटेल में पढ़े हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक हो गया। इक्वेशन आपकी इलिप्स की क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। एक इलिप्स का मानक समीकरण है, आपने पढ़े हैं। एक होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक होता है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पढ़े हैं आपने। ठीक है। मेजर एक्सिस का आप जानते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a,0। ये वाला कोऑर्डिनेट होता है -a,0। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 0,b और ये वाला कोऑर्डिनेट स्टूडेंट 0,-b आप जानते हैं। ठीक हो गया। यदि मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करूं किसी टाइम पर, कोई एक पॉइंट ले लेता हूं। मैंने इसके अंदर एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है, मैंने इसके अंदर एक समुद्रबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका एक वर्टेक्स यहां हो, यहां हो, यहां हो। मेजर एक्सिस बोल रहा है ना, जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। में जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स कहां पर है, एक वर्टेक्स आपका मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर है। ठीक है। तो माना मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसा बनाया, तो आप इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल ये साइड आपकी इसके इक्वल होनी है और आइसोसेल्स ट्रायंगल का यहां पर एक वर्टेक्स यहां हो गया और मेजर एक्सिस का वर्टेक्स भी यहां पर है। ठीक है। दीर्घ अक्ष का शीर्ष भी यहां पर है और इस समुद्रबाहु त्रिभुज का शीर्ष भी यहां पर है। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, किसी टाइम पर फॉर एग्जांपल मैं इसको मानता हूं पी ए बी, इस पॉइंट को मैं फॉर एग्जांपल ओ कह देता हूं। चलो वो यहां माना हुआ है तो इसको डी ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक। कोई पॉइंट पी है तो किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ठीक है, किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म पढ़े आपने, पोलर फॉर्म और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में a cos ऑफ थीटा b sin ऑफ थीटा। ठीक है। p के कोऑर्डिनेट क्या लिखे मैंने, p a cos ऑफ थीटा b sin ऑफ थीटा। ये इसके एक्स वाई तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं, जैसे ये एक्स वाई है। पोलर में a cos थीटा b sin थीटा, एक्स की जगह ये कर दूंगा a cos थीटा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर c स्क्वायर कट गया तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। y की जगह b sin थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया। ये पोलर फॉर्म में बोलते हैं इसको, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि यहां से यहां पर a cos थीटा b sin थीटा हो गया। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको देखिए, मतलब ये a cos थीटा, ये b sin थीटा है, ये b sin थीटा तो ये भी b sin थीटा। तो ये पूरी जो है बेस, इस आइसोसेल्स ट्रायंगल का समुद्रबाहु त्रिभुज का बेस कितने का हो जाएगा, 2b sin थीटा। b sin थीटा इतना है, b sin थीटा इतना है।
तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, किसका, बी पी ए का, तो 1/2 बेस इंटू ये हाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ तो मुझे मालूम है कि ए कॉस थीटा है, यहाँ मुझे पता है बी साइन थीटा है, ये वाला बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, ए है। तो यदि आपको ए चाहिए होगा तो ए में से इतना माइनस कर दूंगा, तो ए माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, और बी साइन थीटा ये और बी साइन थीटा, तो 2b साइन थीटा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा, बी पी ए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा, बी पी ए का क्षेत्रफल। ठीक है अंडरस्टैंड। इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, किसका, मैं निकाल रहा हूं बी पी ए का। तो कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 ए पी बेस 1/2 बेस आधार इंटू हाइट बी डी। तो एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 ए पी कितना हो गया, ए पी आपका आ गया 2b साइन ऑफ थीटा इंटू बी डी। अब देखो बी डी कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक ए कॉस थीटा, तो ये बी डी क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कॉस थीटा, ए माइनस ए कॉस ऑफ थीटा। ये 2 से 2 कट गया, तो एरिया कितना होगा डिस्टेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए, ए बाहर लिख लेते हैं, ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा को अंदर कर लीजिए, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेता हूं रेस्टोरेंट, इसको लिख देता हूं ए इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं, सेम बात है। तो ए बी ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसीलिए मैंने इसको ये लिखा कि डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एरिया मैं यहां इसको लिख देता हूं, एरिया आपका आया ए बी साइन थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा, ये हमारे पास एरिया है। ठीक हो गया। अब मैं बाकी इसको यहां से रेज कर लेता हूं। अब आप देखिए आगे देखो डिस्टेंट ए बी साइन थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, ये सब हो गया। अब आप देखिए कितना हो गया डिस्टेंट, ये देखिए एरिया मैंने क्या लिखा हुआ है, एरिया ए इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा। आपको एरिया मैक्सिमम दिखाना है तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी ओवर डी थीटा, ए बी देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन 2 थीटा का कैसे होगा डिफरेंशिएशन, साइन 2 थीटा कितना होगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 मतलब माइनस 1/2 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक हो गया। फॉर मैक्सिमम ऑफ ए के उच्चतम के लिए डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, ए के अधिकतम के लिए ए के
अधिकतम मान के लिए क्या किया गया स्टूडेंट, डी बाई डी थीटा को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इसको आप जीरो कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये, डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ए बी cos of theta minus cos 2 theta is equal to 0. This implies that ये भी वहां जाके जीरो हो जाएगा, cos of theta minus cos 2 theta is equal to 0. This implies that cos 2 theta is equal to cos of theta. ये आप क्या हो गया, अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, आप देखिए आगे देखिए फटाफट लो। अब आप कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कितना राजेशन, आपके पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, और मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा। cos 2 पाई माइनस थीटा भी आपका cos थीटा ही होगा, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा आप यहाँ ले लेंगे तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 2/3 पाई हो गया। 2/3 पाई कितना होगा, 120 डिग्रीज हो गया। ठीक है, तो थीटा आप लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू आई 2/3 पाई। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब मैं जो एरिया था आपका डी बाई डी थीटा आपका ये था, ये तो था आपके पास था डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। आप डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डी टू ए ओवर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, एरिया मैक्सिमम होगा, इसको तो हम जीरो रखते हैं, उससे हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2π/3। डबल डिफरेंशिएशन यदि नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एरिया मैक्सिमम है। ठीक हो गया, इसको देख लेते हैं, ए बी ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है दोस्तों, अब कितना होगा देखिए, तो अब आप देखिए इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है, d2a ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो d2a ओवर डी थीटा स्क्वायर किस पॉइंट पे, जब थीटा आपका 2π/3 2π/3 कितना होगा, 80/3 कितना होगा, 60 120 पे 120 पे देखिए ए बी माइनस साइन 120 डिग्री प्लस 2 साइन थीटा 120 है ना, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 डिग्री। ठीक है, आप वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब कितना सॉल्व हो क्या रहा है, देखिए कितना डबल डिफरेंशिएशन आपका कितना आ रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन में प्रोसेस वही तो करना है मैक्सिमम मिनिमम में। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं, देखिए कितना हो गया, d2a ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस साइन 120 डिग्री प्लस 2 साइन 240 डिग्री। कितना हो जाएगा, ए बी देखिए साइन 120 तो साइन 90 प्लस 30, ठीक है, तो कॉस 30 और कॉस 30 कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसकी वैल्यू तो होगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस इसका देखिए साइन 240 डिग्री, तो साइन 240 को लिख सकते हैं आप 180 प्लस 60 और साइन 180 प्लस 60 होता है माइनस 60, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2।
ठीक है, तो प्लस की जगह ये क्या आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू आपकी मतलब d/2a/d माइनस ab स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 क्या हो गया नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया ऋणात्मक, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया, इसका मतलब ए मैक्सिमम है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, क्षेत्रफल ए क्या है डिस्टेंस अधिकतम है। ठीक हो गया, इतना काम पूरा हो गया। अब आपको एरिया निकालना कि जो मैक्सिमम एरिया वो है कितना। ये तो पॉइंट निकाला, इस पॉइंट पर मैक्सिमम एरिया निकलेगा। जैसे जैसे ये है ना ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है ये वाला। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा हो गया, तो ये कहां पर जाकर के एरिया को मैक्सिमम बनाएगा। कितना बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस एंगल पे बनाएगा, तो एरिया में रख दीजिए वैल्यू, वो आपको वैल्यू आ जाएगा कि वो कितनी आ रही, मैक्सिमम एरिया आज कितना रहा। अब आप देखिए, इसको करिए, देखिए एरिया ए इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, साइन ऑफ थीटा माइनस 1/2 साइन ऑफ 2 थीटा। ए इज इक्वल टू ए बी, साइन थीटा कितना स्टूडेंट, साइन 2π/3। ठीक है, साइन 2π/3 हुआ, और माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2π/3, 2π मतलब ए इज इक्वल टू ए बी, साइन 120 डिग्री हुआ है, 120 अंश तो हुआ, माइनस 1/2 साइन ऑफ 240 डिग्री हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए बी साइन 120 भी मैंने निकाला था, साइन 90 प्लस 30 तो कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, साइन 120 को क्या लिखा, साइन 90 प्लस 30, और ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये वैल्यू तो आपकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1/2। देखिए साइन 240, साइन 240 कितना होगा जैसे वैल्यू देखिए, साइन 240 को लिख सकते हैं आप साइन 180 प्लस 60, और साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है आपका, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 3 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो एरिया कितना बना, ए बी, देखिए स्क्वायर रूट 3/2 तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए कितना हो रहा है, यहां पर देख लेते हैं। तो एरिया आपका आ रहा है, एरिया ए इज इक्वल टू ए बी, एल से आपने 4 ले लिया, 2 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू 2 और प्लस 1 3, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए बी, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए बी। तो आप लिख देंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समुद्रबाहु त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल जो कि इलिप्स के अंदर हो सकता है, आ सकता है, वो कितना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा डस्टिन, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए बी वर्ग इकाई होगी। ठीक हो गया आपको, इतनी वर्ग इकाई। अब कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर का तो पता है नहीं ना, तो वर्ग इकाई लिख देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम
मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज कितना है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3√3/4 डिग्री, ये मैक्सिमम एरिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आगे समझ में बात। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए ये आपके समझ में ठीक से आएगा होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी हम एक दिन और लेंगे इस एक्सरसाइज पर, और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम इंटीग्रेशन डे आफ्टर टुमारो हम आपका शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल, मैथमेटिक्स का बहुत ही बिग पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के लिए से। इसमें चाहे आप जेई करें, चाहे आप नीट का एग्जाम करें, आपको इंटीग्रेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे बाय ग्रुप के स्टूडेंट हो, वहां भी उनको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ठीक से आगे काम हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपका तो सिलेबस ही है, तो मैथ्स के स्टूडेंट है उनका तो सिलेबस ही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सराउंडेड बाय ए सेमीसर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो to admit maximum light through the whole opening. Maximum light entering through the whole opening. खिड़की से अधिकतम लाइट अंदर आए, तो मतलब एरिया का क्वेश्चन है, मैक्सिमम एरिया निकालना है। ठीक है, अब विंडो कैसी है, देखिए रेक्टेंगुलर शेप, तो उसका इधर से एडजस्ट है। आप देखिए कैसी है वो, आप देखिए कैसे बनाओगे फिगर। देखो ऐसा है, ठीक है, ये विंडो है, यहाँ से नीचे इसका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर शेप का है, और ऊपर एक सेमी सर्किल एरिया का है। ऐसे तो रहते हैं विंडोज, ठीक है, खिड़कियां इस रूप में बनती है। अब आप देखिए किसी टाइम पर मैं इसको यदि कुआर मान लूँ, कुआर इसलिए मान रहा हूँ कि जिससे मुझे आगे जब मैं एरिया निकालूंगा, देखो ये तो सेमी सर्किल है, ये तो अर्धवृत्त है, और ये आपका क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है। इसका बेस में क्या मान रहा हूँ, 2r मान रहा हूँ, जिससे ये इसका डायमीटर, अर्धवृत्त का डायमीटर 2r हो जाए, तो रेडियस आपके हाफ हो जाए r, इसलिए मान दिया। इसकी विड्थ आपने मान दी x, ठीक हो गया, ठीक है अंडरस्टैंड। तो आप लैंग्वेज आप लिख लेना कि लेट द रेक्टेंगल हैज द लेंथ 2r एंड विड्थ x, ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द विंडो, खिड़की का परिमाप, खिड़की का परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है, इस समय ये उत्तराखंड बोर्ड के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का, आप देखिए, ठीक है। अब आपने निकालना परिमाप, आपने निकालना पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं बाहरी भाग, ये सब परिमाप है, बाहर ही बाहर, ये परिमाप है दोस्तों, ये सब, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, परिमाप कहते हैं बाहरी भाग का ये, ठीक है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप में उन्होंने 10 दिया हुआ आपको, 10 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर, ठीक है। संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है, 10 मीटर है, पूरा ये मिलाकर के 10 मीटर है, पर हमारे हिसाब से कितना हुआ, 2r, 2r तो ये हो गया, प्लस x यहां से होगा, x यहां से होगा, तो x प्लस x आपका 2x, ठीक हो गया दोस्तों। प्लस ये भी निकल गया, ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया। अब ये ऐड करना है, ये क्या है,
व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सेमी सर्कमफेरेंस। पूरा पूरा सर्कमफेरेंस कितने होते हैं? 2 पाई आर। तो आर रेडियस हो जाएगी इसकी। जब 2 आर हमने पूरा डायमीटर ले लिया तो आर रेडियस हो गई। परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी सर्कमफेरेंस। और आधी परिधि है ये, सेमी सर्कुलर है, तो पाई आर हो जाएगी। ठीक है, पूरा तो 2 पाई आर होता है ना, और ये आधी तो है ये, तो पाई आर हो गया। ये परिमाप निकल गया डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर देता हूं, tan इज इक्वल टू टेन माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको यहां ले लेता हूं, r कॉमन कर लेता हूं, पाई प्लस 2। ठीक है, इस और इसमें मैंने क्या कॉमन ले लिया? r कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया? पाई प्लस 2। और r की वैल्यू निकाल लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2। ठीक है दोस्तों, r की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। r इज इक्वल टू 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2। ये तो होना है, ये तो होना है ना? क्यों? 2x को मैं यहां ले गया, इन दोनों मैंने r कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया? पाई प्लस 2। तो r कितना हो गया? 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2। ठीक है, एरिया ऑफ विंडो, खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? खिड़की का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये होगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो एरिया रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा रेस्टेंट? इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 2r इसकी लेंथ है, और विड्थ इसकी कितनी है? x है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। प्लस ये सेमी सर्किल है, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पर सेमी सर्किल है अर्धवृत्त तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 पाई है ना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। इसका तो 2rx लिख दिया, इसका एरिया कितना लिखूंगा? हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। आर को भी x की फॉर्म में लिख लीजिए, देखिए मेरे पास है r इज इक्वल टू 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2। तो एरिया A इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस? 2x इंटू आर को लिख लीजिए 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2। ठीक है, प्लस 1/2 पाई, आर लिख लीजिए 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया आपको? अब देखिए एरिया को मैं यहां लिख लेता हूं। अब आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। आपको पता है कि करना क्या है, आप जानते हैं एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, खिड़की से अधिकतम लाइट आए, खिड़की से अधिकतम प्रकाश अंदर आए, तो उसके लिए इसका एरिया बड़ा होना चाहिए। एरिया अधिकतम कितना कर सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपका उस टाइप का है, तो आपको एरिया मैक्सिमम दिखाना है। तो एरिया मैक्सिमम दिखाने के लिए फिर वही क्वेश्चन किसका हो गया? मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एरिया जो है इसको मैं यहां लिख देता हूं, एरिया A इज इक्वल टू, देखिए 2x 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा डिस्टेंट? 1/2 पाई 10 माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो हो गया 1/2 पाई 10 माइनस 2x का स्क्वायर पाई प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए कितना ये हो जाएगा डिस्टेंस? एरिया कितना हो जाएगा? अब आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ए आपका किसका फंक्शन हो गया? ये आपका एक्स का फंक्शन है, तो एरिया एक बार चलो और लिख लेता हूं, इसको मैं अंदर कर लेता हूं 20x माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई प्लस 2।
ठीक है, 2x क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया 20x माइनस 4x स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 1/2 पाई 10 माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई प्लस 2 का स्क्वायर। आप कर लीजिए डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स कितना होगा डिस्टेंट, अभी तो कांस्टेंट है नीचे, इसको तो रहने दीजिए। इसका होगा 20x का कितना हो गया, आप लिख सकते हैं 1/पाई प्लस 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा डिस्टेंट 20 माइनस इसका कितना होगा डिस्टेंट, ये 2 पहले आ जाएगा 8x हो गया, ठीक है 1/2 पाई। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ पाई बाई 2 और इसको भी आप पाई प्लस 2 का स्क्वायर करके बाहर कर लीजिए और ये कितना हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 2 पहले आ गया 2 10 माइनस 2x, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना, 2 पहले आ जाएगा 2 10 माइनस 2x। अब अंदर करूंगा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 10 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से आप 4 कॉमन ले लीजिए 4/पाई प्लस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2x, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, प्लस पाई/2 पाई प्लस 2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 20 माइनस 20 क्यों 4 से करिए सीधे -4 से करिए तो -40, ठीक है, और प्लस 8x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा -4 -40 और प्लस 8x हो गया, ठीक है। अब आप और सॉल्व करिए इसको तो थोड़ा आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/पाई प्लस 2 5 माइनस 2x, ठीक हो गया। यहां से यदि 8 बाहर कर लूंगा तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट, ये 8 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया आपका बन गया ये 8/2 पाई प्लस 2 का स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा x माइनस 5, ठीक हो गया, 8 बाहर आ गया x माइनस 5, अच्छा 2 से कट गई 4 हो गए, ठीक हो गया। अब आप देखिए सॉल्व कर लीजिए जरा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया आपका डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस, इसको ऐसा कर लीजिए पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका किसका, और आप चाहो तो 4 इसके साथ तो पाई नहीं था ना, ठीक है 4 और कॉमन ले लो यहां से, ठीक है 4 पाई बाई 2 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 2x इंटू पाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका 4 बाहर आ गया प्लस ये कितना बचेगा पाई x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास ये आज कितना रहा है देखिए डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4/पाई प्लस 2 का स्क्वायर, अंदर कितना होगा डिस्टेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 पाई माइनस 2 पाई एक्स, ठीक हो गया, प्लस 10 माइनस 4x, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए प्लस 4x है प्लस 5x, ठीक है माइनस 5 पाई, ये हो गया माइनस 5 पाई से प्लस 5 पाई कट गया, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ रहा है डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा 4/पाई प्लस 2 का स्क्वायर, ये अंदर से आया कितना डिस्टेंट, इसको देखिए आप, अंदर से आया आपके पास 10 माइनस 4x माइनस 5x, ये 10 माइनस 5x माइनस 4x,
ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, आप देखिए, अब आप के इसके मैक्सिमम के लिए, एरिया के मैक्सिमम के लिए इसको 0 कर दूंगा मैं, करूंगा नहीं करूंगा बोलो, एरिया 0 कर दूंगा ना। हाँ, ये तो है प्रोसेस उसमें पूरा। तो आपके पास क्या आया है, ये आप इसको लिख देंगे, केवल कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, बाकी निकल तो गया जैसे। dA/dx आपका हो गया 4/π+2 का स्क्वायर, ठीक है, 4+π+2 का स्क्वायर, tan -4x -πx, ये है ना। क्षेत्रफल के अधिकतम के लिए क्या पुट कर दूंगा, dA/dx = 0 रखने पर 0 रख दूंगा इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा, π+2 का स्क्वायर tan -4x -πx आपका 0 हो गया, ये पूरा वहां जाके 0 हो जाएगा। तो tan -4x -πx = 0, दिस इंप्लाइज दैट tan -x कॉमन ले लीजिए तो π+4 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x π+4 = 10, दिस इंप्लाइज दैट x = 10/π+4, ठीक है स्टूडेंट। मतलब खिड़की की चौड़ाई आ गई, इसकी डायमेंशन बोल रहा है ना, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, बेस की लेंथ ब्रेथ निकाल, तो ये चौड़ाई तो आ गई, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे रेडियस पता हो जाए, ठीक है, क्या बोल रहा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मतलब ये 2r निकल जाए, x निकल जाए तो पूरे विंडो की डायमेंशन आ गई, क्योंकि यही 2r यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब r की वैल्यू पे रखो इसको, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा एक चीज और देखिए, x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, इसके अंदर लिख लेता हूं x = 10/π+4, x = 10/π+4, इसकी विड्थ हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका मैक्सिमम एरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो एरिया मैक्सिमम बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसके लिए क्या करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन यूज करूंगा, d2a/dx², इसका डबल डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, 4/π+2²। अब आप देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ पर भी भाई इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 तो -4 रह गया, -πx क्या, -π, और पूरा बाहर ले लीजिए तो d2a/dx², इस नेगेटिव को बाहर ले लीजिए तो -4/π+2 का स्क्वायर π+4, ये भी पॉजिटिव, पाई की वैल्यू 3.14, ये भी पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर ही है, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव आ गया ना, विच इज लेस देन 0, या आप कह सकते हैं नेगेटिव है। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट ए अधिकतम है, ए मतलब एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। हमने दिखा दिया कि जो खिड़की हमने बनाई, जो विंडो हमने बनाया, उसका एरिया मैक्सिमम है। अब एरिया मैक्सिमम होगा तो सनलाइट उतनी ज्यादा अंदर आएगी, ठीक है। अब डायमेंशन की बात कर रहा है तो हमें विड्थ तो पता है इसकी, x की वैल्यू निकली, r के निकाल लेते हैं, 2r के निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ विंडो कितने हो जाएगा डिस्टेंस, अब विंडो की लेंथ निकाल लीजिए आप, देखिए कितना होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये सब इंजीनियरिंग में यूज होते हैं ये चीज, ठीक है दोस्तों। लेंथ ऑफ विंडो, खिड़की की लंबाई, खिड़की की
लंबाई। कितना कितना आपके पास खिड़की की लंबाई, खिड़की की लंबाई है 2r, 2r इज इक्वल टू 2r। तो 2r आपको दिया हुआ है 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2, हमने कैलकुलेट कर लिया था शुरू में। 10 माइनस 2x ओवर पाई प्लस 2, x की वैल्यू यहां रख लीजिए तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ओवर पाई प्लस 2 रख देता हूं ऐसे बाहर, ठीक है, इसको इसके नीचे ले आता हूं। 10 माइनस 2 x मीन्स x कितना डिस्टेंट 10 ओवर पाई प्लस 4 है। अब इसको सॉल्व करिए तो 2 ओवर पाई प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 10 पाई प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई यहां चला जाएगा -20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ओवर पाई प्लस 2, देखिए तो 10 पाई प्लस 40, ठीक है, 10 पाई प्लस 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, कितना हो जाएगा 2 ओवर पाई प्लस 2, देखिए 40 माइनस 20 तो कितना हो गया 20 हो गया, 10 पाई प्लस 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए इसको तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा डिस्टेंस, ये आपका हो गया इज इक्वल टू, यहां से कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से आप 10 कॉमन ले लीजिए तो 2 ओवर पाई प्लस 2 इंटू 10, यदि मैंने 10 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर पाई प्लस यहां पर बचेगा 2 ओवर पाई प्लस 4, इससे मैंने इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा 20 ओवर पाई प्लस 4, ठीक है। तो अब आप डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन ऑफ विंडोज, डायमेंशन ऑफ विंडोज, डायमेंशन मतलब खिड़की की बीमाएं, आपने बीमा का चैप्टर पढ़ा है, खिड़की की बीमाएं, ठीक है, किस किस चीज से खिड़की बनी है, लंबाई चौड़ाई, ये तो थी बीमाएं, आपने क्लास 11th में की हैं, फिजिक्स में बीमाएं क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये बीमाएं तो हुई टाइप की। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, लंबाई आपकी कितनी निकली, हमारी लंबाई तो निकल गई और चौड़ाई हमने ये लिखी हुई यहां पर, ठीक है। तो आप लिख देंगे, आंसर लिख लीजिए, बाकी सब आ गया है। नाउ आई एम राइटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द विंडो, खिड़की की लंबाई, खिड़की की लंबाई, ठीक हो गया, लेंथ ऑफ विंडो, ठीक है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ विंडो कितनी आ गई, ये आगे आपके पाई है 20 ओवर पाई प्लस 4, खिड़की की चौड़ाई, खिड़की की चौड़ाई कितना रखा गया स्टूडेंट, ये x की वैल्यू हमें, ये x था ना, x की वैल्यू निकली हुई है 10 ओवर पाई प्लस 4, विड्थ ऑफ विंडो, विड्थ ऑफ विंडो, ठीक है, बस ये हो गई डायमेंशन, दोनों लंबाई और चौड़ाई निकल गई, ठीक है। तो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डिस्टेंस, तो ऐसे इसके क्वेश्चन आप सब करिए, ठीक है। कल एक दिन और ले देता हूं इसको, और एक दिन हम और देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तब हम सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स का चलेंगे, और वो पार्ट आपका कौन सा है, वो इंटीग्रल वाला पार्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।